सिर्फ एरे को ही देखेंगे कि एरे क्या चीज़ है। ये हमने प्रीवियसली देख लिया था कि एरे क्या होती है। और आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ होगा कि एरेज के मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर एरे के जो हमें बिल्ट इन मेथड्स मिलते हैं, पहले से बने बनाए कुछ मेथड्स मिलते हैं जिनमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में चंद एक देखे थे, तो उनको यूज़ किस तरह किया जाता है, उनसे हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी की कि मेथड होता क्या है। तो मेथड की अगर हम बात करें, अगर रियल लाइफ से कोई एग्जांपल लें, तो देखिए कि अगर आपको आपके घर वाले कहें कि भाई ये पैसे ले जाओ और दुकान से ये फलां फलां चीज़ लेके आओ। अब घर वालों ने आपको जस्ट पैसे देने हैं और उन्हें वो चीज़ें चाहिए जो कि उन्होंने आपको कही हैं। उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि आप किस दुकान पे जाते हैं, कैसे जाते हैं। उन्हें बस इतना कंसर्न है कि उन्होंने आपको पैसे देने हैं और उन पैसों के बदले में आपने उन्हें कोई ना कोई चीज़ ला के दे देनी है। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो मेथड्स का है या फंक्शंस का होता है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है। अच्छा, मेथड्स क्या करते हैं? मेथड भी एक ब्लैक बॉक्स ही है। ब्लैक बॉक्स मीन कि उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट होती है। हम उसे कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, जिस तरह के घर वालों ने आपको पैसे दिए, इसी तरह हम किसी फंक्शन को कोई ना कोई इनपुट देते हैं कि भाई ये चीज़ लो, इसका मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मेथड को कहें कि भाई ये दो नंबर्स ले लो और इनका सम करके मुझे दे दो। अब हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो सम किस तरह करता है। हमें सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि हमने उसे दो वैल्यूज देनी है और उसने हमें उसका सम वापस रिटर्न करना है। वो किस तरह रिटर्न करता है, किस तरह सम करता है, इस बात से हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो ये है मेथड की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मेथड जो है, जब वो बन जाता है तो उसे जाहिर है कि उसे कॉल करना पड़ेगा। जिस तरह कि आपको घर वाले बुलाते हैं कि भाई इमरान इधर आओ, ये चीज़ लेके आओ, अब्दुल वहाब इधर आओ, ये चीज़ लेकर आओ। तो इसी तरह जब भी हमने किसी मेथड से कोई काम लेना है तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। उसे कॉल करने का सिंपल तरीकेकार ये है कि आप सिंपल उस मेथड का नाम लिखेंगे और अगर वो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यूज लेता है, तो आप उसे वो वैल्यूज दे देंगे। अदरवाइज खाली ब्रैकेट्स लगा के आप उसे कॉल कर लेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। नहीं हो रही सर। अभी तो नहीं हुई सर जी। आप बताएं। जी सर, अब हो रही है। अच्छा जी, एरे मेथड्स। मेथड हमने बात की। मेथड हमने बात की कि सिंपल एक ब्लैक बॉक्स होगा, एक पीस ऑफ कोड होगा। अच्छा, उसके अंदर कोड क्या लिखा होगा हमें इस बात से कंसर्न नहीं होगी। हमें सिर्फ इस बात से कंसर्न होगी कि हमने उसे उसकी मतलूबा चीज़ देनी है और उसने हमें हमारी मतलूबा चीज़ वापस कर देनी है। जिस तरह के आपको घर वाले पैसे देते हैं तो आप उनको उनकी जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो ला के उन्हें दे देते हैं। तो सेम इसी तरह एरे जो होती है, इसके साथ हमें कुछ ना कुछ बने बनाए मेथड्स मिलते हैं। यानी कि जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट बनाई है, उन्होंने हमें एरे के लिए, एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स हमें दे दिए हैं पहले से बना के। उन मेथड्स को यूज करके हम इन पे अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अगर ये मेथड्स ना दिए होते तो हम ये खुद इनका कोड लिखते। अब हमें जब बने बनाए मिल गए हैं तो हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि उन्होंने ये लॉजिक किस तरह इंप्लीमेंट किया, बल्कि हमने सिर्फ उन्हें कॉल करना है, उन्हें उनकी रिक्वायर्ड चीज़ देनी है, उन्होंने हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ दे देनी है। तो यहाँ तक अगर समझे तो एरे फंक्शन के रिलेटेड या मेथड के रिलेटेड दो तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर एक तो ये कि मेथड का कोई ना कोई नाम होगा जिसके जरिए हम उसे कॉल करेंगे। नंबर दो ये कि हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ पैरामीटर ले रहा हो। पैरामीटर लेने का मतलब ये है कि कोई ना कोई वैल्यू हम उसे पास कर रहे हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू ना भी पास करें, सिर्फ नाम लिखें और वो मेथड जो है वो कॉल हो जाए।
तीसरी चीज मेथड के रिलेटेड ये है कि मेथड हमें कोई ना कोई चीज वापस रिटर्न करेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न करेगा, रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जिस तरह एक मेथड जो है वो पैरामीटर ले भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसी तरह हमें वापस कोई ना कोई वैल्यू दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मेथड की मजीद डिटेल जो है वो हमारा एक आगे पूरा चैप्टर है मेथड्स पे, हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक समझाने की बात ये थी कि एरे के जितने भी मेथड्स हैं, वो मेथड्स, कई मेथड ऐसे होंगे कि जो कोई ना कोई पैरामीटर ले रहे होंगे, और कई मेथड्स ऐसे होंगे जो हमें वापस कोई ना कोई चीज रिटर्न भी कर रहे होंगे। अब आज हम डिटेल के अंदर एक एक मेथड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मेथड क्या क्या चीज लेता है और हमें वापस क्या चीज देता है और हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन्हीं चार मेथड से जो कि हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। यानी कि शुरू में इंसर्शन डिलीशन एरे के, या इसी तरह एरे के एंड पे इंसर्शन या डिलीशन। अगर हमने शुरू में वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? अनशिफ्ट। जी, अनशिफ्ट। हम एक एरे ले लेते हैं, लेट ए आर आर, उसका नाम ए आर आर मैंने रख दिया है 10, 20, 30, 40, 50, इतने काफी। तो ये मैंने एक एरे ले रही है, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके शुरू के अंदर 10 के स्टार्ट में मैंने कुछ वैल्यूज ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अनशिफ्ट मेथड यूज करूंगा, ए आर डॉट अनशिफ्ट। अच्छा, अब जरा इसे वैल्यूज पास करने से पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बेहतर तो ये है कि हम उसी वेबसाइट से जाके देखें। बाकी इधर से भी अगर आप ये VS कोड यूज कर रहे होंगे तो आप जैसे ही किसी कोई मेथड लिखेंगे उसके ऊपर अगर सिर्फ माउस लेके आएंगे, होवर करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इधर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे। ये क्या करता है, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है एरे के स्टार्ट में, एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। और हमें वापस रिटर्न कर देता है, वापस हमें क्या चीज देता है, वापस हमें देता है लेंथ उस एरे की, कि इन नई वैल्यूज के ऐड होने के बाद अब इस एरे की लेंथ क्या हो चुकी है। अच्छा, अनशिफ्ट इस लाइन से पहले पहले आप में से कोई बताना चाहेगा कि एरे की लेंथ क्या थी? जी, एरे की लेंथ क्या अनशिफ्ट है? से पहले सर। जी जी, अब इस वक्त एरे की लेंथ क्या है? पाँच सर है। इस वक्त तो इसकी 5 है। जी, वेरी फोर। गुड। 5 है, लेंथ जीरो इसकी से फाइव स्टार्ट 5 है। है। और इंडेक्स हाँ, नंबर जी जी, 4 है। आप लेंथ को इंडेक्स नंबर के साथ मिक्स ना करें। इंडेक्स न जी इंडेक्सिंग सर। और चीज है, लेंथ और चीज है। लेंथ से मुराद ये है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट स्टोर है। तो कितने एलिमेंट है इस वक्त? 5 है। लेकिन इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा है? वो 4 तक जा रहा है, चूंकि वो 0 से स्टार्ट 4 हो तक। रहा है इंडेक्स भी 5 ही, लेकिन वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए 4 तक जा रहे हैं। लेकिन लेंथ जो है वो 5 है। तो ये जो मेथड है अनशिफ्ट, ये क्या करता है, ये कुछ वैल्यूज लेगा। ये है जो हम अभी हमने बात की कि एक उसका नाम होगा मेथड का, तो ये उसका नाम है। और जो भी हम इसे पैरामीटर दे रहे होंगे वो यहाँ पे आया करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। और ये जो चीज हमें वापस रिटर्न किया करेगा, वो जब ये कॉल हो चुका होगा तो वापस हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। और वो कहाँ पे होगी? वो इसकी जगह पे आ जाएगी, यानी कि ये फंक्शन चलने के बाद इसकी जगह पे आ जाएगी। अब अगर हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। अगर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे तो वो हम उसे बाद में यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि हम उस रिटर्न टाइप को किस तरह कैच करेंगे। अगर तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, यानी कि अगर हम इस तरह लिखते हैं, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू लेंथ। अगर मैं ए आर आर डॉट अनशिफ्ट करता हूँ और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, ये 3 वैल्यूज मैंने दे दी कि इस एरे के शुरू में ये 3 वैल्यूज ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, ये अनशिफ्ट मेथड इस एरे के शुरू में इधर 1, 2, 3 ऐड कर देगा, और जो नई अब लेंथ हो चुकी होगी, पहले 5 लेंथ थी और ये 3 मिला के 8 हो जाएगी, तो ये 8 वापस देगा। जब वो वापस देगा तो वो इस इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए इस न्यू लेंथ में आ चुका होगा। इस न्यू लेंथ के अंदर अब 8 पड़ा होगा।
ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि आप एक वेरिएबल के अंदर इसे इसकी रिटर्न टाइप को स्टोर करवा लें। अच्छा, अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करे ही ना, तो फिर जाहिर है कि इसका कोई मकसद ही नहीं होगा कि हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, क्योंकि उसने कुछ रिटर्न करना ही नहीं है। जब कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं तो इधर क्या होगा, अनडिफाइंड स्टोर होगा। तो अगर तो इधर से आके आप डेफिनेशन देख लिया करेंगे आया कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो रिटर्न कर रहा होगा तो आप उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसे कंसोल भी करवा सकते हैं, यानी कि इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। ठीक है, आप या तो ये है कि बाद में इसे कंसोल करवा लें। तो ये देखें, एक ये तरीका हो गया कि आप पहले जो रिटर्न आ रहा है डेटा उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। और एक ये है कि आप डायरेक्ट जो है एरे को कॉल ही कंसोल डॉट लॉग के अंदर करें। अब क्या होगा, इसकी बजाय इसकी न्यू लेंथ आ चुकी होगी, इसके कॉल होने के बाद न्यू लेंथ होगी 8। तो जब कंसोल डॉट लॉग को 8 मिलेगा तो उसने 8 प्रिंट कर देना है। ये वाली चीज, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों सेम है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं और ये आपके यूज केस पे होगा। अच्छा, ये हमने अनशिफ्ट मेथड को देख लिया। अब जरा एक दफा इसे भी कंसोल करवा लेते हैं और एक दफा हम अपनी एरे को भी कंसोल करवा के देख लेते हैं कि आया कि वाकई ही चीजें ऐड हो गई हैं कि नहीं हुई। चलिए ये देखें, वो कह रहा है कि 8 लेंथ हो चुकी है, यानी कि इसका आंसर ये 8 आया है, 8 लेंथ है। और अब जो नई एरे है वो क्या है, 1 2 3 10 20 30 40 50। उसके शुरू में 1 2 3 ऐड हो चुका है। ये अनशिफ्ट मेथड आपको क्लियर हो गया? सर ये सेकंड वाली लाइन जो आपने की थी कंसोल और इसमें अरे अनशिफ्ट डाला था सर, इसका नहीं थोड़ा सा समझ आया था। हाँ, ये देखें कि आप क्या करते हैं, मैंने अभी बात की कि जो कोई भी मेथड होगा वो कोई ना कोई पैरामीटर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो अनशिफ्ट जो है ये पैरामीटर लेता है। ठीक है। अच्छा, और वापस हमें कोई ना कोई चीज दे भी सकता है, रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन ये जो मेथड है ये हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसकी नई जो लेंथ है, ठीक है, इस चीज से फायदा उठाएं इसकी रिटर्न से, तो फिर हम उसे या तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे ताकि उसका डाटा हमारे पास स्टोर हो जाए और बाद में उसे प्रिंट करवा देंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट उसकी लेंथ ही प्रिंट करवानी है तो ये क्या करेंगे, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसे उठा के कंसोल डॉट लॉग के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल हो चुका होगा, इधर भी जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो इसने क्या किया था, हमें वापस लेंथ रिटर्न की थी, 8 रिटर्न किया था। अगर वो वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करवाते तो वो वेस्ट हो जाना था, लेकिन इसने रिटर्न किया था। तो इसी तरह जब वो ये फंक्शन चल चुका होगा तो जब ये हमें 8 रिटर्न करेगा तो वो किधर जा चुका होगा, वो कंसोल डॉट लॉग को मिल चुका होगा 8। कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी चीज मिलती है वो क्या करता है, उसे प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह की ये ये चीज। अगर मेरी बात सुनिए, अब अगर कंसोल डॉट लॉग को हम 8 दे दे तो वो क्या करेगा, इसे प्रिंट कर देगा ना। तो सिंपल इसी तरह ए आर आर डॉट अनशिफ्ट जो है जब ये चल चुका होगा तो इसकी बजाय इधर 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें इसने हमें वापस इसकी नई लेंथ रिटर्न की है। नई लेंथ क्या है, 8 है। इसकी बजाय 8 रिप्लेस हो जाएगा और कंसोल डॉट लॉग को जब 8 मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। ये बात समझ आ गई? जी सर ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये था हमारा अनशिफ्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड। पहले शुरू से रिमूव करना देख लेते हैं। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं शिफ्ट। एरे यही रहने देते हैं।
इसे उठा के नीचे ले आते। अच्छा जी, ARR डॉट शिफ्ट, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि ये हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो देखें, रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, ये क्या करता है, एरे के स्टार्ट से जो पहला एलिमेंट होता है वो रिमूव कर देता है, एंड रिटर्न्स इट, और उसे हमें वापस दे देता है। यानी कि जो एलिमेंट इसने रिमूव किया होता है हमें वो वापस मिल जाता है। अच्छा जी, शिफ्ट क्या करता है, रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, रिमूव कर देते हैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, एंड रिटर्न्स इट, और हमें वो वापस रिटर्न कर देता है। यानी कि जो एलिमेंट इसने पहला रिमूव किया होता है हमें वापस वही रिटर्न कर देता है। इफ द एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी हो, अनडिफाइंड इज रिटर्न एंड द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। तो फिर अगर एरे के अंदर कुछ भी ना पड़ा और हम उस पे शिफ्ट मेथड अप्लाई कर दें तो हमें अनडिफाइंड वापस रिटर्न कर देता है। अच्छा, ये लेता कुछ भी नहीं है, यानी कि इसे हम कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं जरा देखते हैं। अच्छा, जिस तरह के पहले हम बात करके हैं कि जो रिटर्न डाटा होता है उसे स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट उसे कंसोल करवा दें या फिर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें। तो मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, अच्छी अप्रोच भी यही है, फिर उसे कंसोल करवा दें। और अब इसके बाद हम जो है वो अपनी एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो इससे क्या हो चुका होगा, जरा इसे पहले खुद रन करके देखते हैं अपने माइंड में। ARR डॉट शिफ्ट जब चलेगा तो इसने इस पहले एलिमेंट को रिमूव करना है, इस एरे से रिमूव कर देगा। अब ARR के अंदर 20 से यहाँ तक एलिमेंट पड़े होंगे, ये जो 10 रिमूव किया होगा ये फंक्शन हमें वापस रिटर्न कर देगा। जब ये वापस रिटर्न करेगा तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं और बाद में एरे को भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखें, 10 इसका आंसर आ गया, और ARR के अंदर अब 10 नहीं पड़ा हुआ, उससे आगे वाली एरे पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। जी सर, आगे। अच्छा, अब हम करते हैं इंसर्शन एट द एंड। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पुश। यही वाली एरे ले लेते हैं, ARR डॉट पुश। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। appends न्यू एलिमेंट द एंड ऑफ एन एरे, ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट आप इसे देंगे ये उनको एरे के एंड पे लगा देगा। अपेंड्स का मतलब ऐड कर देना, लगा देना। तो ये क्या करेगा, एरे के एंड पे न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, और हमें वापस क्या चीज मिलेगी, हमें वापस चीज मिलेगी जो कि न्यू लेंथ अब हो चुकी होगी न्यू एलिमेंट ऐड होने के बाद। सेम उसी तरह जिस तरह के अनशिफ्ट ने काम किया था। अनशिफ्ट शुरू में वैल्यूज लगा के हमें न्यू की लेंथ दे देता था, और पुश जो है ये एंड पे वैल्यूज लगा के हमें न्यू लेंथ रिटर्न कर देगा। अगर हम इस न्यू लेंथ को कैच करना चाहें तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, और फिर उसे कंसोल करना। ये देखें, 5, सॉरी, पुश हमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की है, तो हम कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, पहले 1 और 2, ये दो वैल्यूज ऐड कर देते हैं। अब देखिए, 7 उसकी न्यू लेंथ हो चुकी है, और 10, 20, 30, 40, 50 के बाद 1 और 2 ऐड हो चुके हैं, क्योंकि पुश ने एंड पे वैल्यूज ऐड करनी होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, इसकी रिटर्न टाइप और ये जो जो वैल्यूज ले रहा है। जी, क्लियर है जी? जी सर, क्लियर। आगे चलते हैं, डिलीशन फ्रॉम द एंड, कि अगर हमने एरे के एंड से वैल्यूज को डिलीट करना हो ओ, तो उसके लिए हम पॉप मेथड यूज करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये करता क्या है। तो देखिए, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे के आखिर से जो एलिमेंट होता है उसे ये रिमूव कर देता है, एंड रिटर्न्स इट,
और हमें वो रिमूव किया हुआ एलिमेंट वापस रिटर्न कर देता है। यानी कि पॉप ने हमें एंड से जो वैल्यू एक रिमूव की होगी वो वापस रिटर्न कर देनी है, और एरे में से वो वैल्यू रिमूव कर देनी है। जिस तरह के शिफ्ट ने किया था, शिफ्ट ने शुरू से वैल्यू रिमूव की थी और हमें वो वैल्यू रिटर्न कर दी थी। पॉप सेम इसी तरह काम करेगा, लेकिन एंड से वैल्यू रिमूव करेगा और हमें वो वापस रिटर्न कर देगा। अगर एरे एम्प्टी हो, यानी कि एरे के अंदर कुछ भी ना पड़ा हो, तो फिर हमें अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए, 50 उसने रिमूव कर दिया है। 50 रिमूव होने के बाद हमारे पास जो अब एरे रह गई है वो ये रह गई है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक एक और बात जो कि समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी तक जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं वो एरे को इट सेल्फ चेंज करते हैं। इट सेल्फ का मतलब ये है कि आपने ए आर आर डॉट पॉप किया है तो ए आर आर की वैल्यूज इस पॉप चलने के बाद चेंज हो चुकी होगी, यानी कि उसमें से 50 रिमूव हो चुका हो। ठीक है। ये जितने भी मेथड थे ये सारे इट सेल्फ एरे को चेंज कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पुश की, तो पुश क्या करता है, ए आर आर में ये वैल्यूज ऐड कर देता है, यानी कि इस लाइन के चलने के बाद एरे की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी होंगी। इसी तरह शिफ्ट जो है ये भी एरे को इट सेल्फ चेंज कर देता है, अनशिफ्ट जो है ये भी एरे को इट सेल्फ चेंज कर देता है। तो ये थे एरेज के कुछ मेथड्स जो कि हम यूज करते सर हैं। वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, ये एरेज सर के कुछ क्लियर आ मेथड्स हैं। रही है? जी अब क्लियर है। जी सर क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि ये जितने भी अब अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं, ये या तो हमने शुरू से वैल्यूज डिलीट की हैं, ऐड की हैं, या हमने एंड से वैल्यूज रिमूव की हैं या ऐड की हैं। अच्छा, अब हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी इंडेक्स नंबर पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम हम दोनों काम भी कर सकते हैं। ये जितने भी मेथड थे ये एक वक्त में एक काम करते थे। अगर पॉप की बात करें तो वो सिर्फ वैल्यू डिलीट करते हैं। अगर हम पुश की बात करें तो वो सिर्फ वैल्यू ऐड करते हैं। इसी तरह अगर शिफ्ट की बात करें तो वो वैल्यू रिमूव करते हैं। अनशिफ्ट की बात करें तो वो सिर्फ वैल्यू ऐड करता है। लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं अनशिफ्ट, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने डिटेल में पढ़ के आना है। अच्छा, अनशिफ्ट की वर्किंग को हम उसी जो हमारी साइट थी उसी से समझेंगे। सॉरी, सप्लाइज मेथड। सप्लाइज मेथड क्या करता है, सप्लाइज मेथड, सप्लाइज मेथड हमें अलाउ करता है कि हम एरे के किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर सकें, किसी भी इंडेक्स से वैल्यू रिमूव कर सकें, और एट द सेम टाइम हम एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐड भी कर सकें और एक से ज़्यादा वैल्यूज रिमूव भी कर सकें। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं ज़रा सोचें तो। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कि वैल्यू सिर्फ ऐड करनी है, डिलीट कोई नहीं करनी है, और सिर्फ एक वैल्यू ऐड करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी है, डिलीट कोई नहीं करनी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिलीट करनी है, ऐड कोई नहीं करनी, सिर्फ एक वैल्यू डिलीट करनी है। चौथी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि एक से ज्यादा वैल्यूज डिलीट करनी है लेकिन ऐड कोई नहीं करनी। पांचवी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि शुरू से वैल्यू ऐड करनी है या रिमूव करनी है। और छठी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एंड से वैल्यू ऐड या रिमूव करनी है। और सातवीं पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक ही वक्त में मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करनी है और ऐड करनी है। ठीक है। तो इन सब को हम बारी बारी जरा देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि सप्लाइज मेथड ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखी जाती है। तो अगर मैं इधर लिखूं ए आर आर डॉट सप्लाइज। अच्छा जी, अब जरा ये देखें, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ये क्या करता है, एरे से
एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्लेस, और अगर ज़रूरी हो तो उनकी जगह पे न्यू एलिमेंट भी हमें प्लेस करके दे देता है। रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट्स, और ये हमें रिटर्न क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये वापस रिटर्न कर देता है जो भी एलिमेंट डिलीट हुए होते हैं। अगर डिलीट ना हुए हो तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, अदरवाइज ये हमें डिलीट कर देता है। अच्छा, इसके कुछ वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स क्या आते हैं, वो वेरिएंट्स हम इधर से पढ़े थे जिस तरह की लास्ट टाइम, कि या तो ये सिर्फ एक पैरामीटर लेगा। अगर हम इसे सप्लाइस मेथड को सिर्फ एक पैरामीटर दें तो उसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ इसे स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज को रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा, अगर हम सिर्फ इसे एक ही पैरामीटर देंगे तो ये क्या करेगा, उस पॉइंट से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज को रिमूव कर देगा। दूसरा इसका मेथड है, दूसरा इसका वेरिएंट है जिसमें हम इसे दो वैल्यूज देंगे। दो वैल्यूज देने का मतलब ये होगा कि पहली वैल्यू इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो और इतने एलिमेंट्स डिलीट करो। ठीक है, ये डिलीट काउंट का मतलब ये है कि इधर हम एक नंबर दे रहे होंगे कि इतनी वैल्यूज आपने डिलीट करनी है। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, जो भी इंडेक्स नंबर हमने इधर पास किया होगा उसे लेगा, उस वैल्यू के बाद जितने हमने डिलीट काउंट दिए होंगे उतनी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। यानी कि इस मेथड में हम सिर्फ वैल्यूज डिलीट कर रहे होंगे, इसी तरह ऊपर वाले मेथड में भी हम सिर्फ वैल्यूज डिलीट कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो तीसरा इसका वेरिएंट है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, डिलीट काउंट देंगे, और आइटम जो भी वैल्यू हम ऐड करना चाहेंगे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दे देंगे। अब इसमें एट द सेम टाइम इंसर्शन और डिलीशन हो रही होगी। किस तरह, जितनी वैल्यूज हमने इधर दी होगी उतनी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू इस इंडेक्स नंबर पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, अगला वेरिएंट इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, इतनी वैल्यूज डिलीट करेगा और ये दो वैल्यूज इस जगह पे ऐड कर देगा। यानी कि इसमें सिर्फ एक वैल्यू ऐड हो रही थी, इसमें अब दो वैल्यूज ऐड हो रही होंगी। और डिलीट काउंट का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज इधर हमने पास की होंगी उतनी वैल्यूज इस इंडेक्स नंबर के बाद डिलीट हो रही होंगी। उससे आगे देखें, ये है कि आप दो तीन चार पाँच जितनी मर्जी चाहे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट पे और इतनी वैल्यूज डिलीट करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि ये वेरिएंट आपको समझ आ गए होंगे। अब जरा बारी बारी जो हमने पहले यूज केसेस बनाए हैं उन्हें जरा देखते हैं। अगर मैंने एरे के स्टार्ट में यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एक ऐड करनी है, सप्लाइस मेथड के, तो रीड कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड करनी है, तो वो जरा देखते हैं। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि एडिंग सिंगल वैल्यू एट द स्टार्ट, सिंगल एक वैल्यू शुरू में ऐड करनी है, रिमूव कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स नंबर देने के कि जहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर क्या होता है, जीरो, तो इधर क्या लिखेंगे, जीरो। जीरो। यानी कि जीरो से स्टार्ट करो। अच्छा, वैल्यूज कितनी डिलीट करनी है, कोई भी डिलीट नहीं करनी है, इधर जीरो दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जीरो से स्टार्ट करो, कोई वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, और ऐड कितनी वैल्यू करनी है, ऐड हमने एक वैल्यू करनी है, तो इधर हम वन लिख देते हैं। तो ये जो वन होगा ये इसके शुरू में ऐड हो चुका होगा। देखिए जरा। अच्छा, ये हमें जो भी वैल्यू डिलीट हुई होगी वो रिटर्न भी करता है। अब वैल्यू कितनी डिलीट हो रही है, कोई भी नहीं हो रही, तो इसलिए हम उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं या ना करवाएं वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो रही है। इसी तरह कंसोल करवा के देख लेते हैं कि एरे अब चेंज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो ये देखिए, वन जो है वो 10 के शुरू में लिख चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, अच्छा सर, एडिंग। लास्ट में हम वो वैल्यू दे रहे होंगे जो हमने ऐड करनी हो। हाँ जी, पहले है नंबर ना? पे वो वैल्यू होगी कि जो इंडेक्स नंबर जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे जितनी वैल्यूज आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो होगी, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे वो वाली वैल्यूज होंगी जो कि आप इधर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एडिंग मल्टीपल वैल्यूज एट द स्टार्ट, इस एरे के स्टार्ट में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी है। तो वो किस तरह होगी, ARR डॉट सप्लाइज
शुरू में ऐड करनी है, 0 आ जाएगा। कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, कोई भी नहीं करनी। और मल्टीपल वैल्यूज 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो, 0 वैल्यूज रिमूव करो, कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं करनी है, और ये इतनी वैल्यूज जो हैं वो इस इंडेक्स नंबर पे ऐड कर दो। तो अब क्या हो चुका होगा, स्टार्ट में ये वैल्यूज ऐड हो चुकी है। देखिए 1 2 3 जो है वो शुरू में ऐड हो चुकी है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये होगा कि अब हम एंड पे सॉरी, अब शुरू में वैल्यू ऐड कोई भी नहीं करनी है, लेकिन एक वैल्यू डिलीट करनी है, या एक से ज्यादा जितनी भी वैल्यू हम चाहें डिलीट डिलीट कर सकते हैं। एडिंग 0 एलिमेंट, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी है। रिमूविंग वन और मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट में। तो क्या करेंगे, ए आर आर डॉट सप्लाईज। अच्छा, शुरू में करनी है, शुरू में वैल्यूज कितनी डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 2 वैल्यूज डिलीट कर दो, ऐड कुछ भी नहीं करना है, तो इसे इधर ही खाली छोड़ देंगे। आगे कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई भी वैल्यू हम ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ डिलीट करना चाह रहे हैं। तो देखिए कंसोल करवा के देखें, शुरू से 10 और 20 जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज दी थी कि 2 वैल्यूज डिलीट कर दो, तो वो दोनों वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं। अच्छा, इससे अगला चौथा केस जो है जी, सर इसने स्टार्ट से ही वैल्यू क्यों रिमूव की है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्योंकि पॉइंट 0 हमने दिया है। जी अगर यहाँ पे 1 या 2 देते तो 1 2 से शुरू करता था। हाँ जी, फिर वो जो इंडेक्स नंबर देते उससे स्टार्ट करता। अभी हम सिर्फ ठीक है सर। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें कि स्टार्टिंग पे हमने वैल्यूज ऐड या डिलीट करनी हो तो सप्लाइज को किस तरह यूज करना है। अब हम देखते हैं, अगर हमने एंड से वैल्यूज डिलीट करनी हो या ऐड करनी हो तो वो किस तरह होगी। एडिंग एलिमेंट्स। अच्छा, अब मैं एक एलिमेंट करूँ या 2 एलिमेंट करूँ, वो हम पहले दे चुके हैं। तो वो जो है आप खुद ही केसेस बना लीजिएगा, मैं सिर्फ एक केस बना के उसे सॉल्व करता हूँ। एडिंग एलिमेंट्स एट द एंड, रिमूविंग 0 एलिमेंट, यानी कि कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं करनी है। तो क्या होगा, ए आर आर डॉट सप्लाईज। अच्छा, अब एंड वाला इंडेक्स नंबर हमें चाहिए, एंड वाला। तो वो हमने कल एक तरीका देखा था। पासवर्ड चेंज करदा। अच्छा, कल हमने एक मेथड देखा था, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि हमने एलिमेंट जो है वो ऐड करने हैं एंड पे, और 0 एलिमेंट रिमूव करने हैं। कल हमने एक तरीका कार देखा था कि अगर हमने एंड वाली वैल्यू ऑफ एंड वाला इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तो वो किस तरह करते थे। तो उसका तरीकेकार ये था, ए आर आर डॉट लेंथ -1। आप काउंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एफिशिएंट वे होता है कि जिसके जरिए आपको एंड वाला इंडेक्स नंबर मिल जाता है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एंड पे, यानी कि इंडेक्स नंबर पे, एंड वाले इंडेक्स पे कितनी वैल्यूज ऐड डिलीट करना चाह रहा हूँ, कोई भी डिलीट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, डिलीट कुछ भी नहीं ना करना चाह रहा। अच्छा, और ऐड कितनी करना चाह रहा हूँ, वो जितनी मर्जी मैं ऐड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल 60 70 80, जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड कर दूँ। तो अब ये क्या करेगा, पहली जो चीज होती है इस पैरामीटर के पास वो होती है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम कितना दे रहे हैं, ए आर आर डॉट लेंथ -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 4 नंबर इंडेक्स से पहले, अब अगर ये यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, तो ये 50 को आगे कर देगा, 50 की बजाय ये 2 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स ले आएगा। लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि हम 50 के बाद एलिमेंट्स ऐड करें। तो एक दफा इसे देख लेते हैं कि इसने 50 के बाद एलिमेंट ऐड किए हैं या 50 से पहले किए। तो ये देखिए, इसने 50 से पहले ऐड कर दिए, क्योंकि सप्लाईज को जो हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं वो उससे पहले से वैल्यू ऐड करना स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 इंडेक्स नंबर उसे दिया है, तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 4 यहाँ से पहले वैल्यूज ऐड करेगा और रिमूव करेगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो फिर हम ये -1 हटा देंगे। इससे क्या होगा,
कि जितनी भी लेंथ होगी, लेंथ है इस वक्त 5, तो 4 नंबर इंडेक्स यहाँ पे है, 5 नंबर इंडेक्स आगे आना था, तो 5 नंबर इंडेक्स से ये वैल्यूज ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखें, तो ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये वाला कंसेप्ट? जी, ये चीज समझ आ गई। अ, जी सर। ठीक है। जी सर, थोड़ा सा दोबारा हो जाए। ठीक है, सप्लाइस मेथड को जो फर्स्ट पैरामीटर जाता है वो जाता है, क्या जाता है बोला? फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? जी बताएं। फर्स्ट सप्लाइस पैरामीटर। मेथड को जो फर्स्ट पैरामीटर जी दिया सर। जाता है वो क्या होता है? कि सर कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है? हाँ जी, इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर दे एडिंग। देते हैं। तो अगर मैं जी इधर सर। ए आर आर डॉट लेंथ दूं तो इसका मतलब क्या होगा? अरे की लेंथ होगी सर। हाँ जी, एरे की लेंथ इस वक्त है 5, तो इधर क्या आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। 5। तो 5 का मतलब जी। क्या है कि इंडेक्स नंबर 5, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इसके बाद आएगा ना। तो वो हम उसे जी, कह रहे हैं कि 50 के 5 बाद। नंबर इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना है। अगर इधर मैंने 4 दिया होता तो उसने क्या करना था, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करना था वैल्यूज ऐड करनी। ठीक है, 50 से पहले। जी सर। अब चूंकि मैंने उसे 5 नंबर इंडेक्स दिया है तो वो क्या करेगा, 50 के बाद जो है वैल्यूज ऐड या रिमूव करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है दूसरे पैरामीटर का? दूसरा सर ये डिलीट करने के लिए। हाँ, कि कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, तो इधर मैंने 0 लिखा है, इसका जी। मतलब क्या है? जीरो वैल्यू डिलीट करनी। कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, जी सर। जीरो वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, जीरो को डिलीट नहीं करना है, बल्कि कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं नहीं करनी नहीं, है कोई जीरो। भी हाँ वैल्यू डिलीट ठीक है। नहीं करनी। अच्छा, और इनका क्या मतलब है? नहीं, ये वैल्यूज ऐड करनी है सर जी, लास्ट। वेरी गुड। तो अब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इतनी वैल्यूज डिलीट करेगा, इतनी वैल्यूज ऐड कर देगा। समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब हम ये करते हैं, अब हम दरमियान में कहीं पे वैल्यूज जो है वो ऐड करते हैं। पहले पहले सिर्फ एक वैल्यू ऐड करेंगे, फिर एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करेंगे, रिमूव कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। फिर उससे अगले केस में हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रिमूव कर रहे होंगे दरमियान से। फिर उससे अगले केस में हम दोनों काम एक वक्त में कर रहे होंगे। तो जरा देखते हैं कैसे होगा। ये मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सके, क्योंकि बुक में जरा कुछ और तरह समझाया हुआ है। तो ये कोड जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उधर से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, इंडेक्स नंबर 2 में कर देता हूँ। ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू ऐड करनी है एक, और रिमूव कुछ भी नहीं करना है। तो एरे हमारे पास पहले बनी हुई है, हम क्या करते हैं, ए आर आर डॉट सप्लाइज लगाते हैं। अच्छा, 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 2। रिमूव कितनी करनी है, कोई भी नहीं करनी। कितनी वैल्यू ऐड करनी है, एक वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इधर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ए, या अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नाम जो है ये 2 नंबर इंडेक्स पे आ चुका होगा। कंसोल करवा के देखते हैं। देखें, 10 और 20 के बाद क्या आ चुका है, जवाब आ चुका है। ठीक है, हमने यही उसे कहा था। अच्छा, अब हम ये करते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। जी, अब आ रही है बात? जी सर, आ रही है आवाज तो सही आ रही है। इमरान भाई, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें अगर अपना। अच्छा, अब हम ये करने जा रहे हैं, एडिंग वन एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 0। ये हमने किया था, एक एलिमेंट ऐड किया था, अब हम एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करते हैं। 2 नंबर इंडेक्स पे कितनी वैल्यूज रिमूव करनी है, कोई भी नहीं रिमूव करनी। ऐड कितनी करनी है, एक से ज्यादा ऐड करनी है।
ये देखिए, पहले इसे कंसोल करवा लें। सर आवाज नहीं आ रही। जी, बाकियों को आ रही है आवाज? जी सर, बाकी मुझे तो आ रही है बिल्कुल ठीक। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा आवाज आ रही है कि नहीं? जी भाई, आ रही है। आ रही है सर। ठीक है इमरान भाई, सर आ रही है बात। स्पीकर चेक करें जरा। अच्छा ये देखें, ये क्या हुआ है कि 10, 20, जवाद, अहमद, इमरान, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये 2 नंबर इंडेक्स पे ऐड हो चुके हैं, रिमूव कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, रिमूव चूंकि हमने 0 काउंट दिया था, तो रिमूव कुछ भी नहीं होगा, और ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो इधर ऐड हो चुकी होंगी। अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट केस में हम ये देखते हैं, हम वैल्यू कोई भी वैल्यू रिमूव करते हैं, ऐड कुछ भी नहीं करेंगे। एडिंग 0 एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 2 एंड रिमूविंग मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, तो वो किस तरह लिखा जाएगा, ए आर डॉट सप्लाइज। अच्छा, अब ऐड कुछ भी नहीं करना है, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट किया, फॉर जीरो। एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 2 वैल्यूज डिलीट कर दो, और ऐड कुछ भी नहीं करना है, तो ऐड जब कुछ भी नहीं करना है तो एंड पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करो, 2 वैल्यूज रिमूव करो, और ऐड कुछ भी नहीं। अच्छा, कंसोल ही नहीं ना करवा रहे, कंसोल नहीं करवा रहे तो आउटपुट क्या है? जी सर। तो ये देखें, 10, 20, 30, 40 जो है, 2 एलिमेंट्स जो हैं ये 2 नंबर इंडेक्स के बाद वो डिलीट हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि अब हम एक साथ दोनों काम करते हैं, यानी कि एक ही वक्त में वैल्यूज ऐड भी करते हैं और वैल्यूज डिलीट भी करते हैं, और 2 नंबर इंडेक्स पे ये काम करेंगे। तो आप इधर कोई भी इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, ये हम एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर इंडेक्स ले रहे हैं। एडिंग मल्टीपल वैल्यूज एट द इंडेक्स नंबर 2 एंड रिमूविंग मल्टीपल वैल्यूज डॉट सप्लाइज। 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 3 वैल्यूज रिमूव कर दो, 3 वैल्यूज रिमूव की, अब ऐड करनी है मल्टीपल वैल्यूज। से कंसोल करवा लेते हैं ताकि हम अपनी आउटपुट देख सकें कि वाकई वो ऐड हो चुकी है कि नहीं। तो जरा देखिए, 10, 20, 30, 40, 50 3 वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं, और उनकी जगह पे जवाद, अहमद और इमरान, ये 3 चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लाइस मेथड, कि जिसके जरिए हम एक ही वक्त में वैल्यूज किसी भी इंडेक्स नंबर पे ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जी इसमें सर, क्लियर। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, ओके। अच्छा जी, ये था हमारा सप्लाइस मेथड। अब जरा बुक पे चलते हैं, बुक पे चल के देखते हैं कि और कौन सा हमारा मेथड जो है वो रह गया एरे का। पुश मेथड हम पढ़ चुके हैं, सप्लाइस मेथड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉनकेट मेथड हमने पढ़ना है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पॉप मेथड पढ़ चुके हैं, शिफ्ट मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा कॉनकेट मेथड रह गया, सॉर्टिंग के मेथड रह गया। ठीक है, तो अब हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसा मेथड है कि जो एरे के अंदर इट सेल्फ कोई चेंजिंग नहीं करता है। यानी कि अभी से पहले जो हम एरे के मेथड पढ़ चुके हैं वो ऐसे मेथड थे कि जो एरे को इट सेल्फ चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह कि अभी हमने देखा। लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर एरे उसी की उसी तरह रहेगी, बल्कि वो हमें एक नई एरे की एक नई कॉपी बना के देगा। ठीक है,
पुरानी एरे उसी की उसी तरह रहेगी, उसकी एक नई कॉपी बना के और चेंजिंग उसके अंदर करके हमें वो नई एरे रिटर्न कर देगा। इस मेथड का नाम है कॉन्केट। ये क्या करता है? ये करता है दो एरेज को आपस में जोड़ देता है एक साथ, जिस तरह के हमने पहले स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रिंग हो और उनके दरमियान हम प्लस लगा दे तो वो क्या करता है, वो उन्हें जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह हो 10 + 20, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास 30 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है। जी उसने सर। क्या करना है, 10 के साथ 20 को जोड़ देना है। इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जोड़ देना। तो इसी तरह जब एरे पे हम कॉन्केट लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एक एरे को लेगा, उसे दूसरी एरे के साथ जोड़ के जो नई एरे बन चुकी होगी हमें वो वापस रिटर्न कर देगा। पुरानी दोनों एरेज वैसे की वैसे रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल ARR1 एक एरे है, 10 20 30, बस इतने एलिमेंट ले लेते हैं आसानी के लिए। ये एक एरे 1 है ARR2, इसे इसके अंदर हम नाम स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये दो एरेज हैं, इनको हमने आपस में जोड़ना है। तो किस तरह जोड़ेंगे? ARR1 डॉट कॉन्केट, इधर हम लिखेंगे कॉन्केट। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये करता क्या है। कॉम्बाइंस टू और मोर एरेज, ये क्या करता है, दो से ज्यादा एरेज को आपस में जोड़ता है। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग एरे। और ये क्या करता है, हमें नई एरे, यानी कि जोड़ने के बाद जो एक नई एरे बन चुकी होगी वो वापस रिटर्न कर देगा विदाउट मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एरे। और ये जो दो एरेज होंगी इनमें से किसी को भी मॉडिफाई नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस। जी अच्छा, सर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ARR1 के साथ किसको जोड़ना चाह रहे हैं? ARR2 को। अच्छा, जब वो जोड़ चुका होगा तो जाहिर है कि इसने हमें एक नई एरे बना के रिटर्न करनी है, तो हम उसे ARR3 या कोई एक और नाम रख के उसके अंदर स्टोर करवा लेंगे ताकि हम बाद में उसे यूज कर पाएंगे। अगर स्टोर नहीं करवाएंगे तो वो यूज ही नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यू कैच ही नहीं की होगी। तो इसीलिए हम जब उसे कैच कर लेंगे, अब इस ARR3 के अंदर वो नई एरे आ चुकी होगी कि जिसके अंदर ये एलिमेंट और इनके आगे ये वाले एलिमेंट लगे होंगे, और वो एक ही एरे नई बन के ARR3 के अंदर पड़ी होगी। अगर अब तीनों एरेज को मैं कंसोल करवाऊं, ARR1, ARR2, तो देखिए जरा तीनों की आउटपुट क्या आती है। ये देखिए, पहले की आउटपुट आई 10 20 30, दूसरे की आई जवाद अहमद इमरान, और अगली जो ARR3 के अंदर चूंकि ये दोनों जुड़ चुकी थी तो अब उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 20 30 जवाद अहमद और इमरान। ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन का मेथड समझ आ गया। जी सर। यस। अच्छा, अब अब मैं आपसे, आपने कहा है कि हमें समझ आ गया, अब मैं एक काम करता हूँ। अब बताएं जी, अब क्या होगा? अब ARR3 के अंदर क्या पड़ा होगा? आप में से कोई बताना चाहेगा? सर ये अब डबल 10 20 30 भी इमरान भाई होगा पहले और आप बताएं। जवाद अहमद। ये पहले 10 जी 20 30 जी जवाद अहमद इमरान, फिर जी। ये डबल 10 जो है ना, 10 20 30 जवाद देखिए 10 अहमद 20 इमरान। 30 आएगा या क्या आएगा? आप कह रहे हैं कि क्या आएगा, जरा मुझे वैल्यूज लिखवाएं। क्या आएगा? पहले आ जाएगा 10 20 30, फिर फिर जवाब। जवाद हम्म, अहमद इमरान, हम्म, फिर फिर यही 10 20 30 ठीक है, ठीक है, फिर जवाद अहमद इमरान, ये सब। आप कहते हैं कि ये आएगा, ऐसे ही है? जी अब्दुल वहाब भाई, ये ठीक बता रहे हैं? नो सर, ये नहीं आएगा। 10 20 30 होगा, जवाद अहमद इमरान होगा। हम्म। सर क्योंकि अरे 2 में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था, तो जी जी। जवाद अहमद इमरान दोबारा रिपीट होगा। हाँ जी, तो ये चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जी। ये देखिए ना, 10 20 30 तो ये वाला हो गया, ARR1 के अंदर पड़ा हुआ था, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं ARR2 को। ARR2 में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तीन, तो ये तीन चीज़ें ऐड हो गई। अब फिर हम हो गई। इस सारी एरे के साथ फिर इसी एरे को जोड़ रहे हैं, यानी कि इसको जोड़ रहे हैं, तो एंड पे यही आएगी ना।
Yes. समझ आ गई इमरान भाई? जी सर। Yes. ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, जरा देखते हैं कि बाकी हमने ठीक जज किया है कि नहीं। तो ये देखिए 10, 20, 30 जवाद अहमद इमरान, जवाद अहमद इमरान। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस तरह करें, इधर मैं ARR 1 कर देता, तो फिर क्या होना था? फिर क्या आना था? इधर 10, 20, 30 आ जाना फिर था। सर 10, 20, 30 आना था। ठीक है, जरा देखते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। तो ये मल्टीपल एरेज को एट द सेम टाइम हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं इस कॉन्केट मेथड के जरिए। कॉन्केट मेथड समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। अच्छा, आगे हमारे पास मेथड आ जाता है sorting का। ठीक है, एरे के मेथड है sorting के। sorting का मतलब क्या है? sort का मतलब ये होता है तरतीब लगाना। ठीक है, तो अगर एक एरे है, ARR इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली कोई भी नंबर लिखते हैं, 100, 50, 30, Right. 9 और 59। तो अगर मैं इन्हें तरतीब लगाऊं तो किस तरह आएगी? जरा तरतीब वाली वैल्यू आप में से कोई बताना चाहेगा? 9. 9, 30, एक 50, मैं लिख रहा हूँ 59 और लिखनी। 100। क्या 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 30, 30. हम्म 50, 50. 59 एंड 100. 100। लेकिन मैं कहता हूँ ये वैल्यू नहीं आएगी, मैं कहता हूँ ये आएगी। पहले आएगी ये, फिर आएगी ये, फिर आएगी ये। सॉरी, सॉरी, सबसे पहले आएगी 100, उसके बाद आएगी 9। ठीक है। ये इस तरह आएगी वैल्यू। क्यों आएगी इस तरह, ये जरा समझते हैं। आप जिस चीज को sorting समझ रहे हैं, ये वो वाला sort नहीं है। इस sort मेथड ने क्या करना है? इस sort मेथड ने सिर्फ पहले पहली वैल्यूज को देखना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज को नहीं देखना है, सिर्फ पहली वैल्यूज को देखना है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले छोटी वैल्यू किसके शुरू में है? 100 के शुरू में है, उसे शुरू में ले आएगा। उससे बड़ी वैल्यू किसके शुरू में है? इसके शुरू में है, उसे बाद में ले आएगा। उससे बड़ी वैल्यू किसके शुरू में है? इसके शुरू में है, उसे ले आएगा, फिर इसको, फिर इसको। तो देख लेते हैं आप ठीक हैं कि मैं ठीक। पहले इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ लें। ये देखें, सोर्ट एन एरे इन प्लेस। ये क्या करता है? एरे को सोर्ट कर देता है। दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे। म्यूटेट्स का मतलब ये है कि ओरिजिनल एरे को चेंज कर देते हैं। जिस तरह के ऊपर हम शिफ्ट अनशिफ्ट वगैरह पढ़ के आए थे कि वो ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे होते थे, इसी तरह दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे, ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द सेम एरे। और हमें जो सेम एरे होती है उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। यानी कि अगर हम इस चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा लें, तो वो स्टोर की हुई जो एरे होगी वो भी सेम यही एरे होगी, ना कि वो इसकी कॉपी होगी। तो देखें जरा, आपकी बात ठीक होती है या मेरी ठीक होती है? हाँ जी, देखें किसकी बात ठीक हुई है। अच्छा, आपको ये फर्क समझ आ गया जो हमने समझा? सर ये इसमें कंफ्यूजन ही है सर। चलो ठीक है, तो ये फिर भी नहीं है। समझ लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं अल्फाबेट्स की, या नामों की ले लेते हैं example। अच्छा, मुझे ना आपने 3 से 4 नाम लिखवाने हैं कोई भी। नेम्स एक एरे है, उसके अंदर नाम पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरा नाम नहीं लिखते, कोई और नाम लिखवाएं। इमरान आ गया, और वाब. वहाब आ गया, और लुकमान. ठीक है, लुकमान आ गया, और मुहिब। उस्मान. उस्मान। ठीक है। अब जरा बताएं, इसकी तरतीब अगर हम लगाएं तो किस तरह लगेगी? सबसे पहले क्या आएगा?
सबसे पहले आपके कौन सा नाम कहने के आना चाहिए? मुताबिक तो सर इमरान ही अल्फाबेटिकली जो आएगा। सबसे छोटा है वो पहले कौन आएगा? पहले कौन सा आएगा? इमरान। ठीक है, फिर इमरान। कौन जी। आएगा? उसके लुकमान। बाद सर लुकमान, ठीक है, फिर उस्मान उस्मान। फिर एंड वहाब। ठीक है। तो अब सर आप गौर करें, उसने किस बेस पे सॉर्ट किया है? सिर्फ पहली पहली वैल्यू की बेस पे, इसी तरह ना? यस। आगे वाली वैल्यूज तो नहीं ना देखी? नहीं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट नंबरिंग के केस में भी वो अप्लाई करता है। ठीक है, नंबरिंग में भी वो सिर्फ पहली पहली वैल्यूज को देखता है। अच्छा, आप जिस चीज को सॉर्टिंग समझ रहे हैं वो इस सॉर्ट मेथड का एक वेरिएंट है, जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब हम मेथड वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझे कि इस सॉर्ट मेथड ने सिर्फ पहले इंडेक्स को लेना है, पहली वैल्यू को लेना है, उसकी बेस पे सॉर्ट करना है। समझ आ गई बात की? यस। तो ये देखिए, इमरान, लुकमान, उस्मान, वहाब। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई आपको कि नंबरिंग को उसने इस तरह सॉर्ट क्यों किया है? जी। यस सर, मतलब कि अगर 100 है ना तो वो जी। दो जीरो को नहीं देखेगा, हाँ जी। फर्स्ट जो डिजिट है वो 1 को देखेगा जी। सिर्फ। अच्छा, अब जरा इधर देखें, इधर 50 है, इधर 59 है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? अब पहली पहली दोनों सेम है, तो फिर वो आगे वाले की तरफ जाएगा। आगे जीरो छोटा मिला तो उसने इसे पहले रख दिया, इसे बाद में रख दिया। ये बात भी समझ आ गई? समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा था सॉर्ट मेथड। अच्छा, ये ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेक्चर ना सुनिया करें, कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके पास ऑनलाइन लेक्चर भी मौजूद होते हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं, और बुक से लाजमी पढ़ा करें। असल कॉन्सेप्ट जो है वो बुक से क्लियर होते हैं। आप ये देखिए, मैंने हाईलाइट की हुई है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिवर्सिंग। एरे को रिवर्स करना। रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि एरे के जो एलिमेंट हैं उन्हें उन जिस ऑर्डर में वो स्टोर है उससे बिल्कुल उल्ट ऑर्डर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एरे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम इसे रिवर्स करें तो रिवर्स मेथड उसके लिए यूज होता है। रिवर्स मेथड की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिवर्स द एलिमेंट इन एन एरे इन प्लेस। ये क्या करता है? एलिमेंट के जो एरे के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें रिवर्स कर देता है। दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे। ये क्या करता है? ओरिजिनल एरे को चेंज करता है एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एरे। और उस एरे का सेम का रेफरेंस हमें रिटर्न कर देता है। ये रेफरेंस वाली बात अगर अभी आपको ना भी समझ आए तो कोई इशू नहीं है, ये बाद में जाके समझ आ जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे ही मैं इस एरे पे ये रिवर्स मेथड अप्लाई करूंगा तो इसने क्या करना है? इसने 50 को उठा के पहले नंबर पे, 40 को दूसरे के, 30 इधर इधर ही रहेगा, 20 चौथे नंबर पे, और 10 जो है वो पांचवें नंबर पे। जरा देखिए, देखें, 50, 40, 30, 20, 10। समझ आ गई ये बात? यस। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्सिंग मेथड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप में से किसी ना किसी को रैंडमली चूज करूंगा, उससे ये सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वो मुझे बताता जाएगा, मैं इधर कोड करता जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ये कर ली है कि नहीं की। जब ये आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो एरे के जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं या एरे के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी सिर्फ और सिर्फ रह गई है मल्टी डायमेंशनल अरे। हम ये कल पढ़ेंगे, और हम कल इंशाल्लाह हमारे ऑब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये शॉर्टिंग मेथड का ये सर थोड़ा सा बता दें। सॉर्ट मेथड क्या करता है? सॉर्ट अल्फाबेटिकली जो अगर नंबर होंगे तो छोटे से बड़े की तरफ, सिर्फ और सिर्फ पहले पहले इंडेक्स को देख के। और अगर अल्फाबेट्स होंगे तो ए टू जी उन्हें सॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जी सर, जेम्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी, आपने नाम हमारे लिखे थे। अगर सर डब्ल्यू से हम शुरू करते, ठीक है, लिखवाएं तरह कोई एग्जांपल दें। डब्ल्यू से। जी। जी सर, डब्ल्यू से शुरू करते तो फिर ये किस तरह
क्योंकि डब्ल्यू से आगे का तो कोई है ही नहीं, तो ये रिवर्स आता है पीछे की तरफ। नहीं नहीं, मैं बात नहीं समझ रहा आपकी। आप सॉर्ट की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ अब्दुल वहाब का फर्स्ट जो है वो डब्ल्यू है। हाँ जी, तो डब्ल्यू है। अच्छा, इधर मैं फॉर एग्जाम्पल आगे जीशान ले लेता हूँ। ठीक है, इधर मैंने जीशान ले लिया, ये वहाब ले लिया। अब जो जी है इसके बाद कोई चीज आ सकती है? नो सर। आप यही चीज पूछना चाह रहे हैं? जी यस। जी सर। हाँ, तो अब क्या होगा, जरा सॉर्ट करें जरा इसे अल्फाबेटिकली। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है शुरू में, तरतीब में? एल आएगा ना? शुरू में तो एल आएगा जी सर। तो लुकमान पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कौन से है? ये उस्मान आ जाएगा। उसके उसके बाद बाद यू आ जाएगा। वहाब आ जाएगा। उसके बाद जिशान जी एंड पे आ जाएगा। अगर इधर ठीक है ए सर। से शुरू होता, आपका क्वेश्चन ये बनता था कि अगर इधर ए से शुरू होता तो जी फिर क्या करेगा? फिर ये उसे इसे ही फर्स्ट नंबर पे रखेगा, इसे चेंज नहीं करेगा। जी सर। ठीक हो गया, ये समझ आ गया सॉर्ट? जी सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप में से किसी ना किसी को रैंडमली चूज करूंगा, और उससे फिर ये एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि उन लोगों को चूज करूंगा कि जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, ये दो तीन बच्चों के अलावा बाकी जितने भी बच्चे होंगे मैं उनमें से किसी एक को चूज करूंगा। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।